बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। वैसे तो 3 खबरें, लेकिन मरियम बीबी से ही आगाज़ कर लेते हैं। कल अखीर कर दी मरियम बीबी ने, इसमें कोई शक नहीं है। दाद मैं नहीं दे सकता, लेकिन पता चल रहा था कि जब एक रोज़ पहले असखुद नोटिस केस का फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, 9 रुकनी जब बेंच बनाया गया, तो चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर नहीं थी। बट डेफिनेटली मुलाकातें भी हुई, राब्ते भी हुए, हैंडलर्स से भी जो इनको हुकूमत को हैंडल कर रहे हैं उनसे भी बातें हुई होंगी। तो अच्छी खबर से पता चल गया कि कहीं से नहीं है भाई, ये तो आपकी सारी प्लानिंग के, अगर पहले ही आपने सियासत के ऊपर रियासत को फोकियत दे के सारे मुश्किल फैसले किए हैं, तो उसके बाद अब इलेक्शन भी हो गए तो सारे मामले का ही बेड़ा गर्क हो जाना। तो मरियम बीबी के लहजे से पता चला था कि उनको कोई अच्छी खबर नहीं मिली भी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज से लग रहा था कि मुकम्मल तौर पर फ्रस्ट्रेटेड थी। बीइंग एंकर, बीइंग जर्नलिस्ट, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करूं तो पता चला था मुकम्मल तौर पर वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही थी। गुस्सा उनके अंदर नजर आ रहा था, बेबसी, वो कहते हैं ना वो भींचना, मुट्ठियां भींचना, वो बाकायदा तौर पर नजर आ रही थी। और बेबसी में इंसान हर हद को पार भी करता और ज़ाती हमले भी शुरू कर देते जो उन्होंने कल किए। तो है, तकरीर का कोई सर पैर मुझे खास नज़र तो नहीं आया, लेकिन जब बेबसी हो तो फिर सियासी शहीद होना भी एक ऑप्शन होती है। जी हाँ, और ये भी एक हद होती है। तो बहरहाल वो पहले भी कह चुकी है मज़ामत होगी तो मफामत होगी, तो मज़ामत इसीलिए करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई मफामत हो जाए। पहले भी मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ, मैं ही खबर दे चुका हूँ कि कुछ रिश्तेदारों के ज़रिए चीफ जस्टिस सुब्रता बंदियाल साहब से रब्ता भी उन्होंने किया था कि जब तक आपका टेन्योर है प्लीज़ इलेक्शन की तारीख ना लें। तो अब वो जवाब तो कोई मिला नहीं, तो क्योंकि उधर 9 रुकनी बेंच बन गया, तो उसका जवाब भी लेना, तो इसलिए बाकायदा तौर पे पता चला। तो सरगोदा के खिताब से मैं कुछ बातें 1-2 निकाल दूँ जो डेफिनेटली डिस्कस हो रही हैं और बनती भी हैं करना ना। पूरे के पूरे बेंच को ही, सुप्रीम कोर्ट पे ही हमला, तो ये कोई इतना आसान और इतनी ऐसी चीज़ नहीं कि इसको इग्नोर किया जाए। इंतहाई बॉन्डे अंदाज के साथ उन्होंने अपनी तकरीर का ही आगाज़ किया। 5 का टोला उन्होंने फिर बनाया और मगर इस बारी टोला तब्दील कर दिया। यानी वक्त ज़रूरत जिस तरह की तकरीर और जिस तरह की सिचुएशन होगी, ये 5 के टोले के अल्फाज और शक्लें बदल जाएंगी। बाकायदा वीडियो स्लाइड्स के ऊपर तस्वीरें चलाई गई हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात थी। और पहले जनरल बाजवा के खिताब बात करनी होती तो जनरल बाजवा की तस्वीर थी 5 के टोले में, कल जनरल बाजवा साहब की तस्वीर नहीं थी। जब नैब के अपने मुकदमात की बात करी तो 5 के टोले में चेयरमैन नैब थे साबिक जावेद इकबाल साहब, कल उनकी तस्वीर नहीं थी। उनकी जगह 2 सिटिंग जज, ऑनरेबल जज, जिनमें से एक ने आगे अगले सालों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। एक तो सिटिंग जैसे मज़ार अली अकबर और जस्टिस एजाजुल हसन, इनके ऊपर ज़ाती हमले कल शुरू किए गए। और जनरल फैज़ की तस्वीर तो खैर लगाती क्योंकि ज़ख्म इतना बड़ा दिया हुआ है। हैरान कुन बात यह है कि हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर लगाकर चलाई गई, पीटीवी तक यानी सरकारी टीवी के ऊपर चलाई गई विदाउट किसी डिले के। और फिर जारी बात है वहीं से लिया हुआ था सब ने, चैनल्स ने। तो पाकिस्तान के तमाम नेशनल लेवल के जो टीवी थे ना, उन्होंने ये तमाम चीज़ें, हाजिर सर्विस जर्नल्स को फसाद की जड़, वो करप्ट टोला और पता नहीं कौन कौन से गंदल महने तो नहीं बोल रहे हैं आपके सामने, वो जो मुग़रज़ात बक रही थी ना मरियम बीबी, वो उसी तरह बकी और भरपूर तरीके से मीडिया पर चलवाई भी गई। ये भी शायद पूरा प्लान ही था, मगर मैं इस पर इतना कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ये था तो सारा बहरहाल प्लान ही था। तो इमरान खान पर तो पैमरा से पाबंदियाँ लगवा दी जाती थी, अब पैमरा ही इनका है तो वो तो सत्तू पी के सोएगा, जारी बात है। मरियम बीबी है, कोई ऐसी थोड़ी बात है। तो पूरा सिस्टम ही उड़ा के कल रख दिया था। तो ये सब चीज़ें थी। और कोई खिलाफ फैसला है तो मुतनाज़ जज, हक में फैसला तो ईमानदार जज, इनका बस यही सारी चीज़ें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब दूसरा 2 हाजिर सर्विस जस्टिस को गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी भपतियाँ कसी हैं। हाँ जी, 9 नंबरी जजिस का नाम लिया गया। और जनाब उमर अता बंदियाल साहब, आवाम को पता चल रहा है, अब मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, आप ही को पता नहीं चल रहा क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब ने बेंच बनाया ना 9 रुकनी, ये उन्हीं की सवाबदीद है, सुगोमोटो भी उन्हीं की सवाबदीद है। तो इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और यानी नवाज शरीफ का गुस्सा मुसलसल निकाली जा रही थी, बेबसी थे ना, कुछ कर नहीं सकते। इनके सारे ये जो 2024 में इलेक्शन कराने का प्लान था, ये उसका भी बंद रहा है सर जी, बड़ा ही ज़बरदस्त काम होने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हाजिर सर्विस जजेस को कह रही थी कि इमरान खान मरने वाला था तो तुमने इसको सहारा दे दिया। इन दोनों जजेस का नाम लेके जस्टिस मज़ार अली अकबर, जस्टिस एजाजुल हसन, कि जब स्टैब्लिशमेंट ने ये गंद की बोरी हटान अपने कंधों से उतार दी तो तुमने इसको संभाल लिया। और फैज़ की बाकियात का हाजिर सर्विस जजेस को बाकायदा स्कैंडलाइज किया, बाकायदा तौर पर जनरल फैज़ के साथ अटैच किया हाजिर सर्विस जर्नल्स को। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट हमले हैं, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट हमले। और इन हमलों पर
ये डायरेक्ट नाअहल भी होती है मरियम बीबी, ये भी मैं आपको दूँ, 6 माह की कैद भी अंदर होती है इनको, ठीक है। और देखते हैं जजेस क्या करते हैं। कभी इम्कान है कि आज 11 बजे की जो ज़िमनी एक सर्टन पॉइंट्स के ऊपर जो आज का इजलास था ना, उस पर चीफ जस्टिस को नोटिस ले लें और समात के दौरान ही, ये सू मोटो समात के दौरान ही सर, क्योंकि साथ तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, तो वो ले लें। और मरियम बीबी भी ऐसे नहीं बोल रही थी, कोई ना कोई हल्ला शरीक है, चल पुत्र तू बोल मैं पीछेगा, कुछ इस तरह का हो सकता है कि असी देख लांगे, कुछ ना ऐसा तो होगा ना, बेवकूफ़ तो नहीं है। हाँ, ये होते हैं 3 महीने सियासत करके 2 महीने के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, इस वक्त उनके बोलने का टाइम है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो है पीछे। तो जज सिर्फ इतना ही बुला के पूछ लेना, उमर अता बंदे साहब, आजे मरियम बीबी आपने इतना इल्ज़ाम लगाया, चलें ठीक है, कोई साबित कर दे, मुझे बताएं मैं क्या हुआ है, मैंने कौन सा बेंच फिक्सिंग की है। अच्छा मुझे बता दें मज़ाहिर अली अकबर साहब ने क्या किया है, मुझे बता दें आप दूसरे जजेस के ऊपर जो करिए, सबूत दे दे चले। सिर्फ नारेबाजी आवाम के सामने गुफ्तगू करते हुए मीडिया कंपेनें बनाने के लिए बस कोई जवाब नहीं दे सकती। इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है, अगर नहीं बनेगी तो इनका मुंह बंद नहीं होना सर, ये रोज़ गंद उगलेंगे, ये रोज़ गंद उगलेंगे, इनका मुंह बंद नहीं होना। ये अदालत की अदलिया की ज़रूरत है, अगर अपनी साख रखनी है तो इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनको बुला के पूछना ज़रूर चाहिए, नहीं तो ये अब रोज़ शुरू हो जाएगा। अगर नहीं बोले तो ये रोज़ शुरू हो जाएगा, बुला के पूछे, इतना तो ये खुद भी चाहेंगे मैं बुला के पूछे, लेकिन बहरहाल बुला के पूछना चाहिए अदलिया को। अच्छा ये तो ये चीज़ होगी। दूसरा, नून लीग ने भी बाकायदा ना जजेस के साथ माजराई का पूरा फैसला किया हुआ है। इरफान कादिर 2 हैं, एक मंसूर अवान साहब, जी हाँ, उनको अदालत में आज पेश करना है जी, नून लीग की तरफ से वकील के तौर पर सू मोटो केस के तरफ वो पेश होंगे जी। और मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये भी अटर्नी जनरल थे अशतर उसाफ के बाद, और इनका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं था, ज़ुबानी जारी हुआ था, तो अदालत को बड़ी रिजर्वेशंस थी। हैं सुना बड़े बदतमीज़ हैं, मैंने जो इनकी शोहरत सुनी है, तो अदालत का माहौल ख़राब करने में माहिर है। तो अभी अदालत ने इनको एज अटर्नी जनरल के अहदे से निकाला है, ठीक है जी। तो इनको मुस्लिम लीग नून ने अपने वकील के तौर पर पेश करने बोला, और इनका कंडक्ट भी सुप्रीम कोर्ट का इतना काबिल कबूल नहीं होता। जिस तरह इरफान कादिर साहब भी काफ़ी अनोइंग होते हैं, तो इस तरह ये भी, मतलब आज अदालत में ना, यहाँ इस केस के सिलसिले में आज नहीं तो आने वाली पेशियों में नेक्स्ट मंडे को ही सही कोई माहौल बनाने की कोशिश ज़रूर कर रही है इन लोगों ने, ये मैं आपको बता दूँ। मैं इस वकील साहब के होने से ही इतना अंदाज़ा हो रहा है। बहरहाल दूसरा, इधर सुओ मोटा हुआ है तो इधर काफ़ी थरथली मच गई है। जब थरथली मच गई तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 इजलास बुला लिए, कैपेक्स कमेटी का इजलास भी बुला दिया, कौमी सलामत कमेटी का भी इजलास बुला लिया। बड़ी मानी खेज चीज़ें जी ये इजलास जो बुलाया गया। और उससे पहले रात को उनकी आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात उनकी हो गई है, तो पूरी इसी इजलास के हवाले से मुशावरत हुई है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी खुद तो उस कमेटी के अंदर होंगे नहीं, ना एपेक्स में ना कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, तो मुख्तलिफ मशवरे हो चुके हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा अगर अपना तजिया दे दूँ तो एपेक्स कमेटी या कौमी सलामती कमेटी ये हरफ आखिर है, ये जो फैसला कर दें तो फिर कहती रहें सुप्रीम कोर्ट जो मर्ज़ी कर दे, जो ये फैसला कर दे तो आर्मी चीफ इसके अंदर होंगे, DGISI इसके अंदर होंगे, दीगर सिक्योरिटी चीफ्स इसके अंदर होंगे, चारों सूबों के वज़राए आला इसके अंदर मौजूद होंगे, सिक्योरिटी इदारों के तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद होंगे। तो बताया जाएगा कराची KP ऑफिस का हमला बताया जाएगा, पेशावर वाला हमला बताया जाएगा। अभी अफ़गानिस्तान से अफ़गान तालिबान ने कोई खातिर ख्वाह कोई हमें जवाब नहीं दिया हाइड आउट्स के हवाले से TTP के और दूसरी चीज़ों के, तो कोई खातिर ख्वाह इनपुट वहाँ से नहीं आई है, ठीक है जी। ख्वाजा आसिफ साहब गए थे, DGISI गए थे, तो अभी तक कोई नहीं हुआ है। तो अगर इधर से कोई फ़ैसला हो गया ना, तो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन ना कराने के हवाले से, हालात की नासाजगारी के हवाले से, हालात ख़राब बढ़े, तो ये फ़ैसला आखिरी होगा, फिर करते रहें जो कुछ है। लेकिन बहरहाल ये इजलास गैर मामूली है, एपेक्स का भी और कौमी सलामती कमेटी का, तो आज ये सारे इजलास हैं। जेल बरो तारीख में PTI के रहनुमाओं को जलील करने का सिलसिला जारी है जी। बात पर्सनल है। असद उमर को कहीं से मौका मिलकर उन्हें कहा, रात को उन्हें कहा कि 24 घंटे से ज़ायद हो चुका है और अभी तक हमें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, वाशरूम तक की सहूलत हमें नहीं मिली, ठीक है, और हमारे साथी कैदियों को भी नहीं मिली। तो ये सब चीज़ें हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को पैक कर दिया जी 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए उनको नज़रबंद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सूबाई वज़ारत दाखिला ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत नज़रबंद को कर दिया है 30 दिन के लिए, और ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यही रिपोर्ट ही किया जा रहा है, तो रात को ये रिपोर्ट किया जा रहा है, तो मैं आपको उसी तरह कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरा
इमरान खान साहब को तोड़ने का बेसिकली प्लान है कि उनकी आला की आदत को ज़रा किया जाए, ऐसे कहाँ खान साहब टूटते। अच्छा, बहरहाल खान साहब पहले कह चुके कि मेरे जो लीडर्स हैं या मेरे जो कारकुन हैं जिन्होंने गिरफ्तारी दी है उनके साथ जेलों में दहशत गर्दों वाला सलूक हो रहा। तो जब वो ये कह रहे हैं दहशत गर्दों वाला सलूक हो रहा है, तो खान साहब भी कुछ नेक्स्ट प्लान के अंदर हैं कि खान साहब ने कैसे करना है। इतना तो मुझे पता लगा जिस जेल के अंदर PTI का रहनुमा मौजूद होगा या कारकुन मौजूद होगा उसके बाहर ही धरना देना है। ठीक है जी, तो ये तो सारी चीज़ें चल रही हैं। यही अपडेट्स थी। फीडबैक से मुताल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। आज बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला मुहम्मद।